आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। हम ये जानते हैं कि हायर प्लांट में दो सिस्टम्स हुआ करते हैं। एक को कहा जाता है शूट सिस्टम जो कि धरातल से ऊपर की तरफ होता है, दूसरा होता है रूट सिस्टम जो कि धरातल से नीचे की तरफ होता है। रूट सिस्टम जो होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है जिम्मेदार होता है, साथ साथ पानी के साथ घुलित अवस्था में जितने भी मिनरल्स अन्य प्रकार के पोषक जो पदार्थ होते हैं उन सबको भी वो पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन की जो घटना होती है इसकी मैकेनिज्म के बारे में अगर बात किया जाता है, यानी क्रियाविधि के बारे में बात किया जाता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रियाविधि को कुल दो में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरे का नाम होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या हैं, इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, इसी डिफरेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इधर हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन की सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है और इधर हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन की सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है। आइए एक एक करके इसका अध्ययन किया जाए। पहला इसमें है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कि फोर्स डेवलप इन रूट। फोर्स जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए जो बल क्रिएट होता है, वो बल जो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट में जो है वो बल उत्पन्न होता है या क्रिएट होता है। दूसरी बात पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो है कि फोर्स जो होता है वो शूट में डेवलप होता है, यानी ज़मीन के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं और उसमें रूट को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं सब शामिल होते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दूसरा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो, मतलब पानी के एब्जॉर्प्शन की जो दर होती है या जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्प्शन का रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन में धीमी गति से एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में तेज़ी के साथ जो है एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। तीसरी बात यह है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें केवल 4% ही वाटर अपटेक हो पाता है, यानी एब्जॉर्प्शन केवल 4% का होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लगभग 96% तक होता है। तो जाहिर सी बात है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में काफ़ी तेज़ी के साथ पानी का अवशोषण होता है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में काफ़ी धीमी गति से पानी का जो है अवशोषण होता है। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ये स्लो ट्रांसपायरिंग जो प्लांट होते हैं, यानी धीमी गति से वाष्पोत्सर्जन करने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है ये तेजी के साथ ट्रांसपायरेशन करने वाले जो पौधे होते हैं उनके द्वारा ये घटना जो है रिप्रेजेंट की जाती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो पॉजिटिव प्रेशर होता है वो जाइलम में डेवलप होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो निगेटिव प्रेशर होता है वो जाइलम में डेवलप होता है। प्रेशर तो दोनों ही जो है जाइलम में ही डेवलप हो रहा है, लेकिन एक में पॉजिटिव प्रेशर और दूसरे में निगेटिव प्रेशर। इसी तरह से अंतिम पॉइंट है इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन में इट इज ए सिम्प्लास्टिक और पैसिव में है इट इज ए एपोप्लास्टिक। तो एपोप्लास्टिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट का रेफरेंस जो है, यानी जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जबकि जो है इसमें जो है लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन को सिम्प्लास्टिक नाम दिया गया, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन को एपोप्लास्टिक नाम दिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।